हेलो भैया, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं आपका चैप्टर 5 अध्याय 5 लाइफ प्रोसेसेस यानी जैव पराक्रम। और जैसा कि हर चैप्टर के लिए करते हैं बच्चों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट मैप की यानी संकल्पना चित्र की। तो जब हम लाइफ प्रोसेस की बात करते हैं तो कुछ बेसिक प्रोसेस हैं उसमें जो हमें देखने होते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन यानी श्वसन, न्यूट्रिशन यानी पोषण, ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन यानी वहन और परिसंचरण, और आखिरी में आता है बच्चों एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन। अब जब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन में आपका बेसिकली इंस्पिरेशन और एक्सक्रीशन आता है, यानी आपका सांस लेना और सांस को छोड़ना बच्चों। ठीक है। अब इसके साथ साथ हमें देखना होगा बच्चों पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के भागों को। फिर बात कर लेते हैं बच्चों न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन को हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं वैसे बच्चों, और हमें पढ़ने हैं यहाँ पे 2, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक, यानी स्वपोषी और विषमपोषी। और साथ में पढ़ना है बच्चों ह्यूमन न्यूट्रिशन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, यानी न्यूट्रिशन हमें कैसे मिलता है बच्चों। फिर बात आती है बच्चों आपका ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन यानी वहन और परिसंचरण तंत्र। इसको 2 भागों में पढ़ना है बच्चों, हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है इसमें, और सर्कुलेशन इन ह्यूमंस के बारे में, यानी मानव में वहन और पौधों में वहन। फिर उत्सर्जन के भी 2 भाग हैं बच्चों, प्लांट्स और ह्यूमंस का बेसिक भाग, यानी पौधों में परिसंचरण, उत्सर्जन, और मानव में उत्सर्जन बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें आज और कंप्लीट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन का या प्रस्तावना का भाग। तो सबसे पहले बच्चों लाइफ प्रोसेस है क्या। तो बेसिकली मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज एसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग और इवन स्लीपिंग, यानी जीवित जीवों का रखरखाव आवश्यक है भले ही वे चल रहे हों या सो रहे हैं। और द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड प्रोसेसेस न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, विच आर एग्जाम्पल ऑफ एसेंशियल लाइफ प्रोसेस, यानी वह प्रक्रियाएं जो मिलकर जीवन के रखरखाव का कार्य करती हैं जीवन प्रक्रिया कहलाती हैं, जैसे कि पोषण हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, उत्सर्जन हो गया। और ये आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं हैं जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता है बच्चों। आगे क्या कहता है बच्चों ये लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, यानी जीवन प्रक्रियाएं जीवित जीवों में बुनियादी प्रक्रियाएं हैं जो उनके जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जैसा कि हम सभी को पता है बच्चों। और बुनियादी जीवन प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों पोषण की या न्यूट्रिशन की। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर द लाइफ प्रोसेस, यानी किसी जीव द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया और जीवन के लिए शरीर द्वारा उसका उपयोग करने की प्रक्रिया को हम पोषण कह देते हैं या न्यूट्रिशन कह देते हैं। फिर बात आती है बच्चों रेस्पिरेशन की या श्वसन की। तो इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न्ड इन द सेल बाय द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी, यानी श्वसन क्या है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ऊर्जा जारी रखने के लिए भोजन को ऑक्सीजन की मदद से शरीर की कोशिकाओं में जलाया जाता है। फिर बात आती है बच्चों ट्रांसपोर्टेशन की। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड आउट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी अदर, यानी परिवहन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा भोजन, ऑक्सीजन, पानी, अवशिष्ट उत्पादों को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक ले जाया जाता है बच्चों। आखिरी में आता है बच्चों एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम दी बॉडी, यानी उत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर से अवशिष्ट उत्पादों को बाहर निकाला जाता है बच्चों। अब एक चीज़ आती है क्या कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में कैसे होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों यूनिसेलुलर की। तो इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल द प्रोसेस आर कैरिड आउट बाय द सिंगल सेल, यानी एक कोशिकीय जीव में ये सभी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती हैं बच्चों। Whereas in multicellular organism, well-developed system are present to carry out these process, यानी जहाँ बहुकोशिकीय जीव में इस प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए सुविकसित प्रणालियाँ मौजूद होती हैं बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों
अब आते हैं आपके इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस बच्चों। चलिए बच्चों, सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, वाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। यानी मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्रसार अपर्याप्त क्यों है? तो उत्तर क्या है बच्चों? बेसिक सा उत्तर है इसका। क्या है? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस ऑल द बॉडी सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट, देयरफॉर every cell of the body will not get oxygen as per need by the process of diffusion from the environment. Therefore, diffusion is insufficient to meet the oxygen requirement of the multicellular organisms. यानी मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में शरीर की सभी कोशिकाएं आसपास के वातावरण के सीधे संपर्क में नहीं होती हैं, अतः शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को पर्यावरण से प्रसार की प्रक्रिया द्वारा आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों को ऑक्सीजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रसार अपर्याप्त है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। यानी यह तय करने के लिए कि कोई चीज़ जीवित है या नहीं हम किस मापदंड का प्रयोग कर सकते हैं? तो उत्तर क्या है बच्चों? द मेन क्राइटेरिया यूज्ड टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और आर ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन, हाउएवर लिविंग बीइंग आल्सो शो ग्रोथ एंड मूवमेंट। यानी यह तय करने के लिए कि कोई चीज़ जीवित है या नहीं मुख्य मापदंड है श्वास या सांस लेना। हालांकि जीवित प्राणियां भी विकास और गति दर्शाते हैं बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल्स यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी किसी जीव द्वारा उपयोग किए जाने वाले बाहरी कच्चे माल क्या है? तो इसका आंसर क्या है बच्चों? जरा देख लेते हैं। एनी ऑर्गेनिज्म यूजेस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एज रॉ मटेरियल। हेटरोट्रोप्स यूज फूड एंड ऑटोट्रोप्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर एंड ऑल ऑर्गेनिज्म यूज ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन एज रॉ मटेरियल। यानी कोई भी जीव कार्बनिक अणुओं का उपयोग कच्चे माल के रूप में करता है, हेटरोट्रोप भोजन का उपयोग करता है और ऑटोट्रोप कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, पानी का उपयोग करता है और सभी जीव कच्चे माल के रूप में ऑक्सीजन श्वसन के लिए उपयोग करते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन के पार्ट्स का। क्या है बच्चों ये क्वेश्चन? व्हाट प्रोसेसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ। यानी जीवन को बनाए रखने के लिए आप किन प्रक्रियाओं को आवश्यक मानेंगे? तो बेसिक सा उत्तर है, जैसे कि यह हम सभी पहले देख चुके हैं बच्चों। प्रोसेस एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ आर, यानी जीवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिक्रियाएं हैं। न्यूट्रिशन यानी पोषण, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन और एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन तंत्र बच्चों आपका। तो बच्चों ये वाली वीडियो यही होती है कंप्लीट। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।